चल स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे शीट 2। तो पिछली क्लास में हमने सवाल किए थे मोल कंसेप्ट पर बेस्ड और इस पर बेस्ड थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड। आज प्रॉब्लम्स करेंगे पहले किस पर बेस्ड, स्टोइशियोमेट्री। केमिकल रिएक्शन को हैंडल करना, ये पहचानना कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। कोई अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो खत्म नहीं होने वाला, तो जो कम अमाउंट में है वो खत्म होगा। तो किसका अमाउंट कितना है, अब अमाउंट मास से पता लगा पाना मुश्किल होता है कि कौन खत्म होगा कौन नहीं होगा। हम किस पर जाते हैं, मोल्स पर, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, वो बताते हैं हमको कि एक कंपाउंड का कितना मोल दूसरे कंपाउंड के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है। जैसे ये वाले सवाल देखें, इन द गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए कोई कंपाउंड है, स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गैसियस रिएक्शन है, बोला है, मतलब सब गैसेज हैं। A liter of A combined with B liter of B to give C and D, ये सही है या गलत है। अब A मोल ऑफ कैपिटल A combined with B मोल ऑफ कैपिटल B, ये सही है या गलत है, पहले बताइए। ये सही है भाई। जब केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखी होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो वो हमें क्या बताती है कि अगर एक रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट स्मॉल ए है और दूसरे रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट स्मॉल बी है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि इसके इतने मोल्स, इस वाले कंपाउंड के ए मोल्स इसके बी मोल्स के साथ परफेक्टली रिएक्ट करेंगे और इसके सी मोल्स क्रिएट करेंगे और इसके डी मोल्स क्रिएट करेंगे। तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये किसका रेशियो होते हैं, एक तरीके से इसका रेशियो होते हैं मोल्स का, कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनाने वाले हैं ना। तो सेकंड वाला तो सही है, और क्योंकि गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन में मोल्स का रेशियो इज सेम एज वॉल्यूम का रेशियो, मोल्स का रेशियो इज सेम एज वॉल्यूम का रेशियो। तो क्या तब ये भी बोला जा सकता है कि A लीटर ऑफ कैपिटल A विल कंबाइन विद B लीटर ऑफ कैपिटल B, बोला जा सकता है ना, क्योंकि मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है। याद है, 3 फॉर्मूले फिर से बार बार याद दिलाए जाते हैं। क्या है 3 फॉर्मूले, पहला कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तीसरा नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्या तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि A ग्राम ऑफ कैपिटल A विल कंबाइन विद B ग्राम ऑफ कैपिटल B, क्या केमिकल रिएक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं क्या ये वेट का रेशियो भी होते हैं, जिस वेट में वो कंबाइन कर रहे हैं। नहीं, ये वेट का रेशियो नहीं होते हैं, मोल्स का रेशियो होते हैं, मॉलिक्यूल्स का रेशियो होते हैं, वॉल्यूम्स का रेशियो होते हैं, लेकिन वेट का रेशियो नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसका A ग्राम इसके B ग्राम के साथ रिएक्ट करने वाला है, इसका A किलोग्राम इसके B किलोग्राम के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है बेटा, इनमें से थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमें गलत स्टेटमेंट मार्क करना है, तो थर्ड को मार्क करेंगे। फोर्थ वाला सही है गलत है, फोर्थ वाला सही है गलत है, A मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिटल A कंबाइन विथ
P molecules of capital B. सही है गलत है? सही है. This statement is correct. और हम मार्क किसको करेंगे? थर्ड को. तो ये सवाल हमको ये याद दिला रहा है कि जब केमिकल रिएक्शंस हम हैंडल करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैंडल करते हैं तो जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो किन किन का रेशियो होते हैं? या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, या वॉल्यूम का रेशियो. मास का रेशियो नहीं होते. नेक्स्ट 47. Assuming that petrol is octane and has density 0.8 gram per ml, 1.425 liter of petrol on complete combustion will consume. तो पेट्रोल का केमिकल फॉर्मूला दे रखा है ऑक्टेन, एंड डेंसिटी भी दे रखी है, और इतना लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन. कंबशन रिएक्शन आनी चाहिए बेटा. ये हमने पहले कंबशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं? मात्र दो चीजें बनाते हैं. क्या है वो दो चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कोई भी हाइड्रोकार्बन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, या ये ऑक्टेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन. तो रिएक्शन लिखें सबसे पहले. आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने हाथों से. रिएक्शन लिख के दी नहीं है उसने, और उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा. तो हमारा कंपाउंड है C8H18 प्लस, इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं बेटा, इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं इसके साथ O2 के साथ. तो क्या प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा? CO2 एंड H2O. बेटा एक तरीके से पहली केमिकल रिएक्शन है जो आप पढ़ रहे हैं. हम आगे आने वाले चैप्टर में और बहुत सारी पढ़ेंगे, रिडॉक्स में जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे. बट अभी के लिए ये केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए आपको. नाम क्या है इस केमिकल रिएक्शन का? नाम क्या है? कंबशन रिएक्शन. कंबशन होता है जब मेरा कंपाउंड किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से. तब वो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोकार्बन खासकर. तो assuming that petrol is octane and has density इतना, then 1.425 liter of petrol on complete combustion मतलब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, will consume. कितने मोल ऑफ O2 को कंज्यूम करेगा ये पूछ रहा है. उसके लिए पहले मुझे इसके मोल पता लगाने पड़ेंगे, बट उससे भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस. सबसे पहले मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. तो बताइए क्या करूं सबसे पहले बैलेंसिंग में? सिखाया बेटा बैलेंसिंग करना. सबसे पहले किसको बैलेंस करूं? कार्बन को. फिर से क्या है रूल? क्या है रूल बोलिए. मीनो हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? मेटल को. फिर सेकंड नंबर पे आयन, तीसरे नंबर पे नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, और आखिरी में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. दिमाग में रखना है बेटा ये. हाँ, कार्बन को बैलेंस करूं तो क्या करूं? सबसे पहले 8 लिख दूं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं. लेफ्ट हैंड साइड में 8 कार्बन के एटम्स हैं, यहाँ भी 8 होने चाहिए. फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करूं या ऑक्सीजन को? पहले हाइड्रोजन. वहाँ 18 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही दिख रहे हैं, तो क्या कर दूं? 9. ठीक हो गया. और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 16 + 9 27. 16 + 9 ना, सॉरी 25. तो यहाँ क्या करूं? 25/2 करूंगा. बस मुझे डिनोमिनेटर में 2 पसंद नहीं है, तो सबको क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 25 बचेगा. ये 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 16 में. और ये 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 18 में. तो बेटा जो कोएफिशिएंट आए इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, क्या बता रहे हैं कोएफिशिएंट मुझे?
क्या इसका 2 ग्राम इसके 25 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है? नहीं, ये मासेस का रेशियो नहीं होता। ठीक है, ये किस किस का रेशियो हो सकता है? मोल्स का, वॉल्यूम का, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कि 2 मॉलिक्यूल ऑक्टेन के 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं CO2 के? 16 एंड 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यही बात मैं मोल्स के लिए भी बोल सकता हूं कि मोल्स इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलिए क्या बोल रही है रिएक्शन? 2 moles of octane are reacting with 25 moles of oxygen producing 16 moles of CO2 and 18 moles of H2। और जब यही बात मैं वॉल्यूम्स में बोलूंगा, बोल सकता हूं वॉल्यूम्स में भी, वॉल्यूम की कोई भी यूनिट ले लीजिए, जैसे लीटर ले लो, तो क्या बोल सकता हूं मैं? 2 लीटर्स ऑफ ऑक्टेन इन गैशियस फेज। हाँ, वॉल्यूम की बात केवल कब करेंगे? जब सब किस में हो? गैशियस फेज में। ऑक्टेन अगर लिक्विड फेज में है तो बात नहीं कर पाएंगे तब हम वॉल्यूम की, तब गैशियस फेज में होनी चाहिए। तो क्या वॉल्यूम का क्या बोलूंगा? जैसे 2 लीटर्स ऑफ ऑक्टेन विल रिएक्ट विथ 25 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 16 लीटर ऑफ CO2 एंड 8 लीटर ऑफ H2। ये समझ रहे हैं? तो फिलहाल हमें मोल में बात करनी, मोल्स में बात करनी है सवाल में। तो इतने लीटर ऑफ पेट्रोल दिया हुआ है और ये डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी जो दी है तो ये गैशियस फेज में नहीं है ना, ये पक्का लिक्विड फेज में है। तो सबसे पहला काम, वॉल्यूम दी है और डेंसिटी दी है, तो क्या पता लगा लूं उसका? मास। फिर इसका मोलर मास भी पता लगाना पड़ेगा। मास और मोलर मास पता चला तो फिर आपको इसके मोल्स पता चलेंगे। इसके मोल्स पता चले ऑक्टेन के, तो फिर ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंबाइन होंगे ये पता कर लेंगे सिंपल यूनिटरी मेथड से। इसके 2 इसके 25 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक 25/2 के साथ, तो x 25x/2 के साथ। करिए बेटा, करिए। स्टैंडर्ड स्टेशियोमेट्री का सवाल है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे बेटा। वॉल्यूम लीटर में दी है, डेंसिटी की यूनिट देख रहे हैं, ग्राम पर मिलीलीटर है। हेलो, पानी देना। हाँ, पानी भी लाना। हाँ, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 0.8 ग्राम पर ml इंटू, ये हो जाएगा 1425 मिलीलीटर। 1425 मिलीलीटर। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, तो ये ग्राम में मास मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करें, 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 4 32 प्लस 2 34 कैरी 3, 8 1 8 11। तो ये आ रहा है 1140 ग्राम। 1140 ग्राम इतना मास आया बेटा मेरे ऑक्टेन का, पर मुझे उसके मोल्स पता करने हैं। ये सवाल मोल्स में है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम। जल्दी से मोलर मास निकाल दीजिए बेटा। बोलिए मोलर मास कितना आ रहा है? 114 आ रहा है एग्जैक्ट, डेटा उसी हिसाब से दिया शायद उसने। एक कार्बन का, एक कार्बन का 12, 8 कार्बन का 12 8 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 114, 114 ग्राम इसका मोलर मास है। तो 114 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10। तो भाई मेरे ऑक्टेन के 10 मोल्स प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन के कितने
रिएक्ट करेंगे 2 के साथ 25, 1 के साथ 25/2, तो 10 के साथ 25/2 इंटू 10, सिंपल यूनिटरी मेथड। बेटा इस चैप्टर में आप देख रहे हैं चीजें आपस में लीनियरली रिलेटेड होती हैं, तो हम बार बार क्या लगाते रहते हैं, यूनिटरी मेथड। तो 2 में 25, 1 में 25/2, तो 10 मोल्स में रिक्वायर्ड होगा 25/2 इंटू 10, कितना आ गया बेटा ये 125 मोल्स। तो आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट 48, इन द गिवन रिएक्शन 9 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ कितना ग्राम ऑफ O2। मास में पूछा है, सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब इसके 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 3/2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके Al2O3 का 1 मोल प्रोड्यूस करने वाले हैं, नहीं है। अब लेकिन हमें मास में बात करनी है, मास में बात करनी है, तो मास में बात करनी है तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2, यह हमें पता लगाना है बेटा। तो बेटा जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या हमें यहां मोल्स में जाने की जरूरत है? नहीं। लंबा तरीका क्या अपनाएंगे आप कि 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर एल्यूमिनियम के मोल से ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन के मोल से ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। समझ रहे हैं? उससे ज्यादा बढ़िया है, आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप सीधे ही मासेस में बात कर लीजिए। कैसे? एल्यूमिनियम का मोलर मास आपको पता है कितना होता है, एल्यूमिनियम के मोल 1 मोल का मास, मोलर मास बोलिए एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के एटम का मोलर मास 27, याद है। एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, 13 2 26 + 1, तो 27 + 2, तो ये हो गया 54 ग्राम ना। इसी रिएक्शन को अगर देखूं, इसके 2 मोल हैं, 2 मोल मतलब 54 ग्राम, इसके 3/2 मोल्स हैं। एक मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है, क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है? 3 एटॉमिक एटम का मोलर मास है, मॉलिक्यूल का मोलर मास 32, और उसके 3/2 मतलब 32 इंटू 3/2 कितना हो गया, 3/2 इंटू 32 48 ग्राम ना। मतलब एल्यूमिनियम के 54 ग्राम ऑक्सीजन के 48 ग्राम के साथ रिएक्ट कर पा रहा है। तो मुझे 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है कितने से रिएक्ट करेगा, क्या लगा दूं बेटा, यूनिटरी मेथड। क्या मुझे यहाँ मोल्स में जाने की जरूरत पड़ी? नहीं, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा कि भाई 54 ग्राम इज रिएक्टिंग, एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ 48/54 इंटू 9 ग्राम ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 1 जा 6 जा 1 जा 8 जा, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो टेक्निक सीखिए बेटा, हमेशा मोल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक के मास को दूसरे के मास से भी लीनियरली रिलेट कर सकते हैं, उनमें भी आपस में यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। पढ़ो आगे। नेक्स्ट 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सेम रिएक्शन है, shows that 2 mole of Al react with 3/2 mole of O2 to produce 7/2 moles of Al2O3। नहीं तो 7/2 मोल तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे Al2O3 के, एक ही मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गलत है। 2 ग्राम, क्या ग्राम में बात कर सकते हैं, ये ग्राम में बिल्कुल बात नहीं कर सकते।
2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3/2 लीटर ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल। सही वाला तो फोर्थ है ना, सही वाला फोर्थ है। 2 मोल्स ऑफ Al रिएक्ट विथ 3/2 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस, ये वाला सही है, ये वाला गलत होगा, सिंगल करेक्ट है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो आगे, बताइए 50 बताइए। 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक। कोक होता है बेटा प्योर कार्बन, ठीक है, कोक मतलब कोयला। तो कार्बन के ऊपर पास किया जा रहा है CO2। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर becomes 1.4 liter, the composition of reaction mixture is। तो होता क्या है, CO2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन के साथ रिएक्ट करके या तो ये क्या बना देगी 2CO, 2CO क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल रहा है 1 लीटर ऑफ CO2 is passed over hot coke when volume of reaction mixture becomes, कोक सॉलिड है ना, कोयला सॉलिड है, CO2 गैस है और ये भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। तो बोल रहा है शुरुआत में CO2 के कितने वॉल्यूम थे 1 लीटर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ। तो क्या मैं इनको वॉल्यूम्स को भी कोफिशिएंट से रिलेट कर सकता हूं इनकी, हाँ। इसका 1 मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका 1 लीटर इसका 2 लीटर प्रोड्यूस करेगा। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं ना भाई। मोल्स का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर ही होता है। अब दिया क्या है, शुरुआत में केवल CO2 है, उसको कार्बन के ऊपर से पास किया जा रहा है। तो CO2, कुछ CO2 कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना दे रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सारी रिएक्ट कर जाती, अगर पूरी पूरी 1 लीटर कर जाती रिएक्ट, तो कितने लीटर CO मिलता मुझे। अगर 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर जाती तो कितने लीटर CO मिलता, 2 लीटर CO मिलता। बट क्या अभी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 2 लीटर है, नहीं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितनी देर की बेटा 1.4 लीटर। इस बात का मतलब क्या है, सारी की सारी CO2 रिएक्ट नहीं कर रही है, ये समझे। क्या मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं फालतू में, नहीं, वॉल्यूम में ही डील कर लेता हूं, वॉल्यूम में भी चीजें लीनियरली रिलेटेड हैं। तो शुरुआत में इसका है 1 लीटर, इसका कोई वॉल्यूम का मतलब नहीं है, और इसका 0 लीटर, यह है ना। अब कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं इसका 20 लीटर रिएक्ट कर गया, 20 लीटर खत्म हो गया इसका, इसका 1 माइनस 20 लीटर बचा। तो इसका 20 लीटर खत्म हुआ, इसका कितना लीटर प्रोड्यूस होगा बेटा, कितना लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर इसका 20 लीटर खत्म होगा, इसका कितना लीटर प्रोड्यूस होगा 2 लीटर, 2 लीटर। अरे भाई, इसका एक इसके 2 प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, इसका V वॉल्यूम इसके 2V वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, समझे। कोक का ऐसा कोई रोल नहीं है, वो तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो गई, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया बेटा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 1 माइनस V प्लस 2V कितना हो गया। अरे भाई 1 माइनस V प्लस 2V कितना होता है, अरे मिक्सचर की बात हुई है ना, CO2 और CO, सारी CO2 गायब नहीं हुई है। कितनी है वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर फाइनली 1 प्लस V, और मुझे फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या दे रखी है बेटा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या दे रखी है 1.4 लीटर। इसका मतलब इस 1.V को मैं किससे इक्वेट कर सकता हूं 1.4 लीटर से।
तो V की वैल्यू क्या आ गई? V की वैल्यू क्या आ गई? V की वैल्यू क्या आ गई? अरे कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है, बोलिए। V की वैल्यू क्या आ गई? 0.4 लीटर। 0.4 लीटर V की वैल्यू आ गई, 0.4 लीटर। मतलब CO2 कितनी थी? CO2 कितनी बची है फाइनली? 1 - V। अरे सिंपल नंबर क्यों नहीं दिख रहे बेटा आपको? कितनी बची है? 0.6 लीटर। 0.6 लीटर CO2 बची है। और CO कितनी प्रोड्यूस हुई है? 0.8 लीटर। 0.8 लीटर CO प्रोड्यूस हुई है। तो इनमें से क्या सही है बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। ये मिक्सचर में 0.6 लीटर CO2 एंड 0.8 लीटर CO है। बेटा क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इस सवाल में? हाँ, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है ज्यादा। क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? जिस रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी रिएक्ट या प्रोड्यूस होती हैं। सेम रेशियो होता है। यहाँ 1:2 का रेशियो है। नेक्स्ट 51। 26 cubic centimeter of CO2 are passed over red hot coke. The volume of CO evolved is। वही रिएक्शन है फिर से। CO2 को जब रेड हॉट कोक के ऊपर से पास किया जाएगा तो 2 मोल्स ऑफ CO प्रोड्यूस होगा। 26 cc को पास किया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व। हम एज्यूम करेंगे सारी की सारी CO2 रिएक्ट कर जा रही है, ऐसा ही दिया है ना। तो ये 26 cc भाई एक प्रोड्यूस करता दो, तो 26 cc कितने प्रोड्यूस करेंगे CO के? 52। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन। पिछला सवाल इससे डिफिकल्ट था, ये इजी है उससे। पढ़ो आगे। 52। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस Al2O3। एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। सबसे पहला काम तो है बैलेंस करना रिएक्शन को। किसको बैलेंस करूं सबसे पहले? एल्यूमिनियम। राइट हैंड साइड में 2 एल्यूमिनियम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 होने चाहिए, तो 2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या कर दो बेटा? 3/2। तो मुझे 3/2 पसंद नहीं है, तो यहाँ 3 लिखूंगा, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा और यहाँ 2 करना पड़ेगा। अलग अगर फ्रैक्शन हटा दूं, मतलब 4 एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ 3O2 टू गिव 2Al2O3। ठीक हो गया? मुझे कितने मोल्स दिए हैं ऑक्सीजन के? हाफ मोल। तो पूछ रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3, देन वेट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन इज। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम के। O2 के मोल्स दिए हैं, फिर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से वेट ऑफ एल्यूमिनियम या मास ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लेंगे। तो भाई यहाँ है 4:3 का रेशियो, मतलब 3 of O2 विल रिएक्ट विथ 4 ऑफ एल्यूमिनियम। तो मुझे पता लगाना है हाफ ऑफ O2 कितने ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड। बोलिए बेटा। 3 से 4, 1 से 4/3, 1 से 4/3 रिएक्ट करता, और 1/2 से करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितना आ गया? 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए बताइए 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितना मास है एल्यूमिनियम का? जल्दी।
सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो 2/3 इज मास अपॉन मोलर मास देर का 27, तो मास हो गया 2/3 इंटू 27, तो ये हो गया 18 ग्राम। बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। नेक्स्ट, number of liters of air required to burn 8 liters of C2H2 is approximately, ध्यान से, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। एयर, एयर, एयर में मेजर कंपोनेंट्स होते हैं N2 एंड O2। क्या एयर पूरी की पूरी O2 होती है? नहीं, बट कंबशन में कौन टेक पार्ट करेगा? केवल O2। N2 तो टेक पार्ट करेगी नहीं कंबशन में। हमारा है C2H2, नाम जानते हैं C2H2 का? हाँ, इथाइन, इथाइन होता है C2H2 का नाम। पढ़ेंगे हम जब नोमेनक्लेचर वगैरह आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट ये कॉमन है बेटा, कभी देखा नहीं इससे पहले? नहीं देखा कभी? C2H2 इज इथाइन। C2H4 होता इथीन, और C2H6 होता इथेन। इथेन, इथीन, इथाइन। वो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे होता है ना, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट ठीक है। C2H2 will react with O2 to give, बोलिए बेटा, CO2 प्लस H2O। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। वहां 2 कार्बन तो यहाँ 2 कार्बन, वहां 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से प्रेजेंट है। 4 + 1 5, तो यहाँ आना चाहिए 5/2, बट मैं बाई 2 नहीं लिख रहा हूं। क्या कर दूं? 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दूं, 2, तो ये 4, तो ये 2, होल नंबर से डील कर रहा हूं ना। 16 नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर्स। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो क्या ये कोएफिशिएंट्स जो है बेटा, ये गैस से भी वॉल्यूम से भी रिलेट किए जा सकते हैं? हाँ, मतलब क्या इस बात का? 2 liters of C2H2 will react with 5 liters of oxygen। हमारे पास कितनी लीटर है? 8 लीटर्स। भाई 2 लीटर रिएक्ट कर रही है 5 लीटर के साथ। यूनिटरी मेथड सिंपल, 2 में 5, तो 8 में कितने? 8 में कितने? अभी शक्लों पे नहीं दिख रहा मुझे अभी भी। अरे 2 में 5, तो 8 में कितने? 20। 8 लीटर में 5/2, ये 2 डिनोमिनेटर में आता है, बीच में एक स्टेप खा गया मैं। 1 में कितने? 1 में 5/2, तो 8 में कितने? 5/2 इंटू 8, कितना आ गया ये? 20 लीटर। ठीक हो गया। और ऑप्शन तो कहीं 20 है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने किसकी वॉल्यूम पूछी है? किसकी वॉल्यूम पूछी है? एयर की, ना कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वॉल्यूम पूछी होती तो क्या आंसर होता हमारा? 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते इतने 8 लीटर ऑफ C2H2। अब आते हैं एयर पे। एयर के मेजर कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी सब बहुत कम कम अमाउंट में होते हैं। रफली क्या रेशियो होता है पता है आपको? रफली क्या रेशियो है? तो जनरल नॉलेज होना चाहिए बेटा। हवा में नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रफली रेशियो क्या है? कितने परसेंटेज हवा का ऑक्सीजन है और कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है? करीब करीब। हाँ,
बोलिए बेटा। रफ 70% क्या है? नाइट्रोजन। और 30%। 30% है क्या ऑक्सीजन? हाँ, 29% है ऑक्सीजन। 21% के आसपास होती है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन होती है करीब 75% के आसपास। बचे हुए फिर अदर होते हैं। समझ रहे हैं? तो करीब करीब जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। 20 अगर पूरी एयर का कंपेयर करूं, एयर का 100, उसमें करीब करीब 20 ऑक्सीजन होती है। एयर के साथ क्या है उसका 1:5 का रेशियो है। तो 20 लीटर ऑक्सीजन कितने लीटर ऑफ एयर में प्रेजेंट होगी? करीब करीब कितना? 100 लीटर ना बेटा, नहीं समझे? ऑक्सीजन का परसेंटेज कभी नहीं सीखा ये आपने? हाँ, पास कैसे कर लिया आप लोगों ने 10th? कभी नहीं सुना ये केमिस्ट्री में? अरे होता है बेटा, एयर में कितना परसेंटेज क्या है, होता है केमिस्ट्री में ये। तो करीब 21% के आसपास होती है ऑक्सीजन एयर की, 20% करीब करीब मान लेते हैं। तो 20 लीटर ऑक्सीजन कितने लीटर एयर में होगी? करीब 100 लीटर एयर में ना। पढ़ो आगे। नेक्स्ट 54। If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with, रिएक्शन लिखिए बेटा। .5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 moles of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice that can be produced. अच्छा दे रखी है रिएक्शन, तो ये लिख के दे रखी है रिएक्शन। बैलेंस है क्या? बैलेंस है क्या? हाँ। तो इस बार ये सवाल बेटा है लिमिटिंग रिएजेंट का। ढूंढना पड़ेगा हमें लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए BaCl2 के कितने दे रखे हैं 0.5 मोल्स, और Na3PO4 के 0.2 मोल्स दे रखे हैं। दोनों का लिमिटेड अमाउंट है ना, किसी का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे अभी तक के सवालों में था। ये सवाल होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाले सवाल। तो पहचानना पड़ता है हमें इन सवालों में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। तो कैसे पहचानते हैं बेटा इसको? जैसे 3 मोल BaCl2 के 2 मोल के साथ रिएक्ट करने वाले हैं Na3PO4 के, तो 0.5 को कितने की जरूरत होगी निकाल लें भाई। 3 रिएक्ट करने वाले हैं 2 के साथ, तो 0.5 कितनों के साथ रिएक्ट करेंगे? 2/3 इंटू 0.5 मतलब 1/3 मतलब 0.33। बेटा लिमिटिंग कौन है? इसके 0.5 मोल्स पे इसके 0.33 मोल्स की जरूरत है, बट अवेलेबल कितने हैं इसके? 0.2। जितने चाहिए उससे कम अवेलेबल हैं, तो कौन खत्म हो जाएगा? BaCl2 या Na3PO4? कौन खत्म हो जाएगा? Na3PO4 खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? अभी भी नहीं घुस रहा आपके दिमाग में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बेटा। 3 moles of BaCl2
वो 2 मोल्स Na3PO4 के साथ रिएक्ट करना है, तो 0.5 मोल्स को 0.33 मोल्स के साथ रिएक्ट करना है, बट मेरे पास इसके केवल 0.2। अगर 0.2 से बड़ा नंबर होता और 0.33 से बड़ा नंबर होता, जैसे इसके भी 0.5 होते, तब कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता? BaCl2। समझ रहे हैं? अभी ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये पक्का खत्म होने वाला है ना, इसके फाइनली क्या होने वाले हैं? 0। तो हमसे बोल रहा है कि Ba3PO4 होल ट्वाइस के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? Na3PO4 के 2 मोल्स, इसके कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा था? 1। तो इसके 0.2 मोल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे? कितने? और से बोलिए। 0.1। इसके 2 मोल, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा था, इसके 0.2 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे? 0.1। 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मोल, तो 0.2 कितने प्रोड्यूस करेंगे? 1/2 इंटू 0.2 विच इज 0.1 मोल। तो आंसर क्या हो गया बेटा? फोर्थ ऑप्शन। चली ना? नेक्स्ट, इफ 8 milliliter of uncombined O2 remain after exploding O2 with 4 ml of hydrogen, the number of ml O2 originally were। क्या रिएक्शन हो रही है इस बार? कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? अरे बेटा, मुंह पे हाथ रख के कुछ नहीं होने वाला, दिमाग चलाइए, लैंग्वेज पढ़िए। कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन लिखना शुरू करें तो बोलिए, O2 प्लस H2 क्या देगा? O2 और H2 रिएक्ट करके वाटर ही दे सकता है, और तो कुछ दे नहीं सकता। H2O। बैलेंस करें रिएक्शन। क्या करूं? केवल एक ही जगह, क्योंकि H2 तो बैलेंस है। यानी ऑक्सीजन को क्या कर दूं? हाफ कर दूं। हाफ कर दूं ना वहां, या यहां 1 करना है तो बाकी दोनों जगह क्या कर दूं? 2, अगर फ्रैक्शन में डील नहीं करना है तो बोल रहा है 8 ml ऑफ अनकंबाइंड O2 रिमेन्स। बची हुई O2 दे रखी है। आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विथ 4 ml, इसका 4 ml दिया है हाइड्रोजन का, और ये बच जा रही है, इसकी पहले कुछ BML होगी मान लेते हैं। फाइनली इसकी कितनी बच रही है? 8 ml, और ये खत्म हो गई होगी ना पूरी। भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ये बच रहा है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, तो 4 ml हाइड्रोजन कितने ml O2 के साथ रिएक्ट करते? 2 ml 1 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 4 ml 2 ml के साथ रिएक्ट करते। तो पहले अगर V होता तो फाइनली हो जाना चाहिए था V-2 ml। ये दो तो रिएक्ट कर जाता, तो बच कितना जाता? पहले V होता, बच कितना जाता? V-2, बट बचा हुआ मुझे 8 दे रखा है, तो V-2 को किससे इक्वेट कर दो बेटा? 8 से। तो इनिशियली कितनी थी? 10 ml। पढ़े आगे। 56 4 gram of hydrogen are ignited with 4 gram of oxygen, the weight of water formed is। फिर से वही रिएक्शन है, बट क्या लिमिटिंग रिएजेंट है ये हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या वेट से पता कर सकता हूं? मैं वेट से भी पता कर सकता हूं, अगर मैं मोल्स में नहीं जाना चाहता। क्या भाई रिएक्शन बोलिए पहले। H2 प्लस O2 विल गिव
H2O, बट बैलेंस क्या है? बैलेंस अगर होल नंबर्स में करूं मैं तो 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O, ये बैलेंस रिएक्शन है। सब गैसेज हैं। अब लेकिन इस बार बात वॉल्यूम की नहीं हुई है, ना मोल्स की हुई है, इस बार बात किसकी हुई है? मास की। तो क्या कर देता हूं, सबको मास, सबका मास पता कर लेता हूं। बोलिए 2H2 4 ग्राम, भाई एक हाइड्रोजन 2 ग्राम, एक H2 2 ग्राम, सॉरी एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन 2 ग्राम, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम है ये? 4 ग्राम। ये कितना? 32 ग्राम। मतलब क्या हुआ इस बात का? इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वेट में बात करें तो इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करने वाले हैं। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? 4 ग्राम को इसके 32 ग्राम चाहिए थे, बट इसके केवल 4 ही ग्राम अवेलेबल हैं। देख रहे हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो ये तो मैंने लिखा कितने रिएक्ट करते, बट प्रेजेंट कितने हैं? इसके 4 ग्राम प्रेजेंट हैं और इसके भी 4 ग्राम प्रेजेंट है शुरुआत में ना। E=0 में इसके 4 ग्राम और इसके भी 4 ग्राम प्रेजेंट है। भाई हाइड्रोजन के 4 ग्राम को ऑक्सीजन के 32 ग्राम की जरूरत थी, बट ऑक्सीजन के केवल 4 ही ग्राम है, तो इसलिए खत्म कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। बट ये बचेगी। बोल रहा है वेट ऑफ वाटर फॉर्म, ये कितना बचा है ये निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बताइए पहले वाटर का कितना प्रोड्यूस हो रहा है और मोलर मास। भाई एक H2O का 18, दो H2O का 36 ग्राम, तो भाई इसका 32 ग्राम इसके 36 ग्राम पैदा कर रहा है। या आप ये भी सोच सकते थे कि मास तो क्या रहना चाहिए? कंजर्व। तो 4 ग्राम इसके 32 ग्राम इसके, तो इसके 36 ग्राम पैदा होनी चाहिए, ऐसे भी कर सकते थे। अब क्या लगा दो बेटा? यूनिटरी मेथड। 32 ग्राम ऑफ O2 is producing 36 ग्राम ऑफ H2O। पूरा नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है ना? तो 4 ग्राम ऑफ O2 will produce how many ग्राम ऑफ H2O बेटा? बोलेंगे 36 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 4। सिंपल यूनिटरी मेथड। क्या आ गया? 1 जा 8 जा, फिर क्या आया? 9 जा 2 जा, कितना आ गया? 4 पॉइंट। ये तरीका अच्छा है या मोल्स में जाते बेटा? तरीका बेटर है। जब मोल्स में उसने दिया नहीं, मोल्स में पूछा नहीं, फालतू में क्यों जाऊं मोल्स में लंबा बनाने के लिए प्रोसेस को? मोल्स में जाके भी होती बेटा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन टाइम हमारे लिए एसेंशियल है ना। कम से कम टाइम में हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives C, 5 mole of capital A and 8 mole of capital B will produce। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा। रिएक्शन है A plus 2B gives C, मतलब इसका A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करके C का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। गिवन क्या है मुझे शुरुआत में T=0 में? इसके 5 मोल, इसके 8 मोल। ठीक है, टेक्निक सीखिए। सबसे पहला यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। इसका 1 इसके 2 से रिएक्ट करता, तो इसके 5 इसके 10 से रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन क्या इसके 10 अवेलेबल हैं? नहीं, 10 से कम अवेलेबल हैं, तो कौन खत्म हो जाएगा? B। ये बचेगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। मुझे पूछ रहा है C के कितने प्रोड्यूस होंगे, क्या उसके लिए मुझे ये जरूरत है A कितना बचा होगा? ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही मैं B और C में देख सकता हूं। B के 2 मोल C के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे थे? 1। तो B के 8 मोल C के कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे?
सिंपल यूनिटरी मेथड, शुरुआत में 0 था, जब ये पूरा खत्म हो गया तो ये 4 बनेगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आया आपका आंसर। हाँ, पढ़ो आगे। नेक्स्ट 58, इफ 1.6 ग्राम ऑफ SO2, ये सवालों में थोड़ा मेहनत लगती है क्योंकि SO2 का तो मास दिया है और H2S के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। आर मिक्स्ड एंड अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट इन अ क्लोज वेसल अंटिल द रिएक्शन। ऐसे सवालों में हम कॉमन टर्म की तरफ जाएंगे। कॉमन टर्म का मतलब सबको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं? जब अलग अलग दिए हों, भाई ये भी ग्राम दिया होता, ये भी ग्राम दिया होता, तो हम ग्राम में ही करते सारी कैलकुलेशन। ये लीटर दिया होता, ये लीटर दिया होता, तो हम लीटर में ही कर लेते। लेकिन यहाँ एक को ग्राम में दे रखा है, एक को नंबर ऑफ पार्टिकल में दे रखा है, तो हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? मोल्स में। पहली बात, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, चेक करिए बैलेंस है या नहीं है। है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ SO2 पता कर लें। मोल्स ऑफ SO2, सॉरी N ऑफ SO2। बोलिए फॉर्मूला, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा वाला यूज करूंगा? मास अपॉन मोलर मास 1.6 ग्राम डिवाइडेड बाय, प्लीज मोलर मास निकालिए SO2 का 64 ग्राम, सल्फर का अकेला 32 प्लस 2 ऑक्सीजन 32 प्लस 32 तो 64। तो मोल्स कितने हो गए? 16/640, मतलब 1/40। 1/40 मोल्स हैं बेटा इसके, दिख रहा है क्या? फ्रैक्शन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में की जगह फ्रैक्शन में रखिए। फिर उसके बाद H2S के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए H2S के भी, ठीक है? प्लीज बोलिए बेटा कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा इस बार नंबर ऑफ मोल्स के लिए? सेकेंड वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं 1.5 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23, करीब करीब ना। वैसे 6.022 होता है, बट मैं उसको 6 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 15 नजर आ रहा है, देख रहे हैं? डिनोमिनेटर में 60, ये इससे कटेगा बाई 4, तो ये आ गया 1/40। मतलब दोनों के 1/40 1/40 मोल्स हैं करीब करीब। तो जल्दी बता दीजिए भाई, इसके 1/40 मोल्स हैं, इसके भी 1/40 मोल्स हैं, कौन खत्म हो जाएगा कौन बचेगा? कौन खत्म हो जाएगा कौन बचेगा बेटा? क्या दोनों खत्म हो जाएंगे, या दोनों बचेंगे, या एक खत्म होगा एक बचेगा? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, H2S या SO2? हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसके 1/40 मोल्स हैं, इसके 1/40 मोल्स हैं, SO2 है ना बेटा। इसके 2 को इसके 1 की जरूरत है, ठीक है? तो इसके 1/40 को इसके 1/80 की जरूरत होगी। 1/80 है ना उसके। कौन है क्या लिमिटिंग रिएजेंट? SO2। आग ही नहीं लगा रहे भाई, इसके 2 को इसके 1 से रिएक्ट करना है, इसके ज्यादा चाहिए, दोनों के बराबर हैं, तो कौन खत्म हो जाएगा, SO2 या H2S? 2S ना बेटा। इसलिए बोला जाता कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती, कोई मुश्किल चीज नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं सिंपल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड। भाई इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, दोनों के बराबर प्रेजेंट हैं, कौन खत्म होगा? जिसके कम चाहिए, जिसके ज्यादा चाहिए
वो खत्म होगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचा रहेगा तब भी। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन? H2S। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओनली सल्फर एंड H2O रिमेन इन द रिएक्शन वेसल। SO2 नहीं बचेगा क्या? क्लोज वेसल है ना, SO2 बचेगा नहीं बचेगा वेसल में? बचेगा। तो आगरा से ये गलत है, गलत है। बॉम्बे बोल रहा है H2S विल रिमेन इन एक्सेस, गलत है, H2S तो लिमिटिंग है, SO2 विल रिमेन इन एक्सेस, सही है ना, वो एक्सेस रिएजेंट है। समझे क्या? मुझे बताइए सल्फर के कितने मोल प्रोड्यूस होने वाले हैं इसमें? पूछा नहीं है बट मैं पूछ रहा हूँ, सल्फर के कितने मोल पैदा होने वाले हैं? इसके 2 मोल, सल्फर के 3 मोल पैदा कर रहा था, तो इसके 1/40 कितने पैदा करेंगे? 2 मोल 3 मोल पैदा कर रहा था, तो 1/40 करेंगे 3/2 इंटू 1/40 मोल्स पैदा ना। कितने मोल्स पैदा होंगे इसके? 3 बाई, समझ रहे हैं क्या? $59। 12 लीटर ऑफ H2, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। ऑप्शन से भी दिख रहा है ये क्या बनने वाला है, H2 और Cl2 मिलके, H2 और Cl2 मिलके क्या बनने वाला है? HCl। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करिए, सिंपली एक काम करना पड़ेगा आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, Cl के साथ क्या लिख दीजिए 2। मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूम में बात करूं तो इसकी एक वॉल्यूम 1 लीटर, इसकी 1 लीटर से रिएक्ट करके इसकी 2 लीटर गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस करेगा। बट दिया क्या है, दिया क्या है, इसके 12 लीटर और इसके 11.2 लीटर। जल्दी से बता दीजिए बेटा कौन खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन या क्लोरीन? क्लोरीन। इसके 1 के लिए इसका 1 चाहिए था, इसके 12 के लिए भी इसका 12 चाहिए, और उसके 11.2 है, तो ये खत्म हो जाएगा, बट ये बचा रहेगा, ये बचेगा ना, और ये प्रोड्यूस होगा। जल्दी बताइए कितना लीटर ऑफ गैसियस HCl पैदा होगा? इसका 1, इसके 2 प्रोड्यूस कर रहा था, इसका 11.2 इसके कितने पैदा करेगा? शुरुआत में तो ये 0 था, बाद में ये 0 हो गया, लेकिन इसके कितने प्रोड्यूस होंगे? 22.4 लीटर। HCl का तो 22.4 लीटर है, तो कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए बेटा? आगरा, दिल्ली। बट केवल क्या HCl है? आगरा बॉम्बे कैंसिल हो गए, नहीं है केवल HCl है वहां, भाई कुछ H2 भी तो बची हुई है। कितना H2 बची हुई है? पहले 12 थी माइनस 11.2 ना, क्योंकि इसके 1 को इसका 1 चाहिए, तो इसके 11.2 को इसका 11.2 चाहिए होगा, तो बचेगी कितनी हाइड्रोजन बेटा? 0.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखा सबको? बढ़ो आगे, नेक्स्ट। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, फिर से करिए, जल्दी रिएक्शन लिखिए। हाइड्रोकार्बन का पता लगाना है मुझे, मुझे नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कुछ CXHY मान लेता हूं, तो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ टू गिव CO2 प्लस H2O। बोल रहा है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O। मतलब इसके 4:5 के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O। सब गैसियस में है, तो ये जो वॉल्यूम का रेशियो है
वो मोल्स का रेशियो है, कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ देखिए 10:40:50 सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 10:40:50। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया 1:4:5। मतलब इसकी जगह अगर मैं 1 लिखूं तो इसकी जगह क्या लिखना चाहिए मुझे 4 और इसकी जगह 5। मुझे एक्स और वाई पता लगाने हैं। ध्यान से देखिए, पहले केवल ऑक्सीजन को देख लेता हूं इस बार, क्योंकि पता है ना ऑक्सीजन ये यहां पर कितना है ये नहीं पता ना मुझे। ये पता लगाने के लिए राइट हैंड साइड की ऑक्सीजन देखिए, कितनी है राइट हैंड साइड की ऑक्सीजन 8+5 कितना कितना है 13। तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए 13/2 लिखना चाहिए। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, हम सीधे कार्बन के नंबर्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड में x/1 RHS में 4, तो x की वैल्यू पक्का क्या है बेटा 4। और y LHS में हाइड्रोजन के y एटम्स हैं, RHS में 10, y की वैल्यू 10 आ गई। तो क्या हो गया फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C4H10। मैं बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, ये तीनों सेम रेशियो में होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो रेशियो कोएफिशिएंट से नजर आता है। चलिए लास्ट, जल्दी बताइए। 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस O2, मतलब O2 भर भर के है, गिव 2.5 लीटर ऑफ CO2। तो ये फिर से CXHY है, एक्सेस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। बट कितना कितना, इसका 500 ml, इसका 250 ml और इसका 3000 ml। तो ये रेशियो हो गया 500:2500:3000। दो जीरोस कैंसिल आउट हुए, 5 से भी काटा तो 1:5:6। तो C6H5 के साथ अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो CO2 के साथ 5 और हाइड्रोजन के साथ 6। अब ये जितना भी आएगा 5 2 10 + 6 8 आ रहा है ये, ठीक है। और मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। बताइए एक्स की वैल्यू दिख रही है आपको 5, क्योंकि 5 कार्बन है RHS में। वाई की वैल्यू दिख रही है, वाई की वैल्यू 12 है ना। फॉर्मूला कौन सा हो गया बेटा, क्या हो गया C5, ठीक है। T3 भी मिल गई ना, घर जाके ट्राई करेंगे थोड़ा उसको, मोलैरिटी के सवाल हैं उसमें, अगली क्लास में करेंगे थर्ड शीट मोलैरिटी के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ घर से करके भी लाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कितने कर लेंगे, पहले 10 अटेम्प्ट कर लेंगे शीट 3 के पहले 10 अटेम्प्ट कर लेंगे अगली क्लास में आने से पहले। सही हो गलत हो नहीं हो पाया इट डजेंट मैटर, पर अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। मोलैरिटी के सवाल हैं वो, कंसंट्रेशन टर्म्स के। चलो कंटिन्यू करेंगे।